1043 partition array for maximum sum. So problem statement is given an array array का नाम जो है the array into contiguous subarray of length at most k. After partitioning, each subarray has their value changed to become the maximum वैल्यू ऑफ दैट सबएरे। तो हम लोगों से कहा गया है कि हम लोगों को एक एरे दिया है और इस एरे को हम लोग एट मोस्ट के साइज का जो है लेंथ के सबएरे में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और आफ्टर डिवाइडेशन जो सबएरे होगा तो जो भी सबएरे की लेंथ होगी, जैसे सपोज इस ये सबएरे जो है लेंथ 3 का है, सो इसमें भी जो हम जो सपोज ये जो 1579 एक सबएरे ले लिया है, तो जो इसमें जो होगी जो पार्टीशन करने के बाद जिसकी जो वैल्यूज हो जाएंगी, सो 1579 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 15 है, सो ये भी 15 हो जाएगी, 7 की वैल्यू भी अपडेट होकर 15 हो जाएगी और 9 की वैल्यू भी अपडेट होकर 15 हो जाएगी। क्वेश्चन ये बोल रहा है। सो अब हम लोगों को आगे स्टेटमेंट में क्या दिया है, रिटर्न द लार्जेस्ट सम ऑफ द गिवन अरे आफ्टर पार्टीशनिंग। अच्छा पार्टीशन करने के बाद लार्जेस्ट सम देना है। द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड, द आंसर फिट्स इन द 30 बिट। अच्छा सो हम लोग अब टेस्ट केस को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 दिया है कि एक एरे दिया है, के की वैल्यू 3 दी हुई है। सो हम लोग इस टेस्ट केस को समझते हैं। सो हम लोगों को इनिशियली क्या हुआ है, एक एरे दिया हुआ है। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डीपी में करेंगे और डीपी जो एन बताएगा, डीपी जो है आई बताएगा कि आईएथ वैल्यू तक जो है हम लोगों को मैक्सिमम सम कितना मिल सकता है। जैसे सपोज हम लोग जब आई की वैल्यू 1 होगी, सो इसको हम लोग चूज करते हैं, तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो आई की वैल्यू जो है 1 ही हम चूज कर सकते हैं। सो डीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस डीपी आई माइनस 1। सो हम लोग यहाँ पे 1 फिल कर देते हैं। जब सपोज अब हम लोग 15 को चूज करना आया, सो या तो हम लोग 15 को सिंगली चूज करेंगे या फिर इन दोनों को चूज करेंगे। सो अगर हम लोग 15 को सिंगली चूज करते हैं तो इसका बेस्ट कितना होगा, बेस्ट एक हम लोग वेरिएबल ले लेंगे जो बताएगा कि अगर हम लोग इसको चूज करते हैं तो बेस्ट कितना होगा। बेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लोग 15 को सिंगली चूज करते हैं, सो ये जो इतना वैल्यू होगा जो dp1 होगा ये तो अलग होगा। सो 15 तो जो अगर हम लोग 15 को सिंगली ये इतना अरे जो है ये अलग है, 15 वाला जो है एक सिंगल अरे है। सो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dp i माइनस 1 यानी कि dp1 प्लस 15 यानी कि 16 हो जाएगी। सो बेस्ट की वैल्यू अभी कितनी है 16 है। और इफ हम लोग 15 और 1 को अगर हम लोग एक साथ में चूज करते हैं तब क्या होगा, सो dp 0 प्लस 15 और ये भी इसकी वैल्यू अपडेट कितनी हो जाएगी 1 होकर अपडेट हो जाएगी 15 15 30। सो 0 प्लस 2 30 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा यहाँ पे। जैसे सपोज तो यहाँ पे जो बेस्ट जो वैल्यू होगी वो 30 से 16 से हट के 30 हो जाएगी। जैसे सपोज अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इन तीनों को साथ में देखते हैं 115 7। सो 115 7 को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम 7 को सिंगल हैंडली लेंगे। अगर हम 7 को सिंगल हैंडली लेंगे तो बेस्ट जो हो जाएगा, अब जो बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे बेस्ट इज इक्वल टू अभी सो है, अगर हम 15 को सिंगल 7 को अगर अकेले लेते हैं तो बेस्ट क्या हो जाएगा 30 प्लस 7 इज इक्वल टू 37। अभी बेस्ट जो है हमारा 37 होगा। अगर हम लोग 15 और 7 को साथ में ले लेते हैं तो इन दोनों 7 की वैल्यू भी अब कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, यानी 15 15 30। सो अब जो है बेस्ट क्या हो जाएगा 1 प्लस 30 यानी कि 31। सो 31 और 37 में बेस्ट कितना है 37 है। सो हम लोग 37 ही रखेंगे। अब हम लोग इन तीनों को के की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है ना। सो एट मोस्ट हम लोग 3 को एक साथ में ले सकते हैं। अगर इन तीनों को एक साथ में ले सकते हैं तो इन तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 15 15 45। 0 प्लस 45 इक्वल टू 45, जो कि ये जो है 45 यानी कि बेस्ट कितना हो जाएगा 45। यानी कि अब तो इसके 3 से ज़्यादा चूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 हो जाएगी। जो है हम लोग 9 के लिए देखते हैं, या तो 9 को सिंगल हैंडली चूज करेंगे। सो यहाँ पे बेस्ट कितना होगा 9 को अगर सिंगल हैंडली चूज करेंगे 45 प्लस 9 54 हो जाएगा अगर हम लोग लेते हैं सिंगल हैंडली। अब अगर हम लोग 7 और 9 को एक साथ में लेते हैं तो 7 और 9 को साथ में लेते हैं तो इसमें मैक्सिमम कितना होगा, इसमें मैक्सिमम जो है 9 है। 9 9 18 30 प्लस 18 48, जो कि 48 इज लेस देन 54। सो हम लोग बेस्ट जो हम लोगों का भी रहेगा वो 54 ही रहेगा। अगर हम लोग अब 3 इनको ले लेते हैं, इन तीनों को ले लेते हैं ये, सो इसमें मैक्सिमम कितना हुआ 15 हुआ। 15 3 जा 45, 45 प्लस 1 46, 45 प्लस 1 46। सो हम लोग 46 यहाँ पे ये नहीं लेंगे। सो हम लोगों को इतना ही रखा रहने देंगे। सो हम लोगों को 46 जो है लेस देन 54 से, सो अगर इसको लेते हैं तो 54 ही रहेगा। अच्छा अब के की वैल्यू हम लोग इन तीनों के साथ में जब ले लिए हैं, सो अब 1 को तो ऐड कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग मैक्सिमम जो वैल्यू ले सकते हैं वो 3 की ही ले सकते हैं। सो
यही ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 54 हो जाएगा। इसी तरीके से इसको फिर हम लोग आगे करते चले जाएंगे। इसमें जो 2 को होगा, 2 को एक बार लेंगे, 9 और 2 को एक साथ लेंगे, 7 9 2 को एक साथ हम लोग एटमोस्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से आगे का जो डीपी है वो फिल होता जाएगा, और जो लास्ट में डीपीएन होगा इसको हम लोग रिटर्न करा देंगे। सो हम लोग इसको कोडिंग पार्ट की ओर चलते हैं। सो कोडिंग पार्ट, सो हम लोग इसको कोड करने का ट्राई करते हैं। अभी इसको हटा देते हैं सारा को। सो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों को एरे एन का, एरे नाम का एक वेक्टर हुआ है, उसका हम लोग साइज निकाल लेते हैं। साइज उसके एक वेरिएबल एन में हम लोग स्टोर करा लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो डीपी लिया था वो कितने साइज का लिया था, n+1 का साइज का लिया था, क्योंकि हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे थे। डीपी 0 की वैल्यू हम लोग 0 मान रहे थे, और इसको मेमसेट इसकी सारी वैल्यूज को हम लोग 0 कर देते हैं। 0, -1 साइज ऑफ डीपी, 0, साइज ऑफ डीपी। सो हम लोग यहाँ पे 0, ये 0 लग गया ऑफ की जगह पे। सो अब हम लोग एक लूप चलाएंगे इंट i इक्वल टू 1 से i लेस देन r इक्वल टू n, जो कि डीपी पे चल रहा है। एक सेकंड हम लोग, अब यहाँ पे हम लोगों को या तो मैक्सिमम वैल्यू सेव करनी होगी, उसके लिए हम लोग इंटीजर बना लेते हैं इंट का, और एक बेस्ट का इंटीजर एक बेस्ट टाइप का एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसकी भी वैल्यू इंट मिन के इज इक्वल टू रख देते हैं। अब हम लोग जो है एक लूप चलाएंगे जो 1 से k तक चलेगा, i लेस देन r इक्वल टू k, एंड जो i माइनस जे की वैल्यू है वो ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 रहनी चाहिए। अगर वो इंडेक्स के बाहर निकल गई, इंडेक्स से -1 में चली गई, तो उसके टाइप का तो इंडेक्स होता ही नहीं है। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ पे हम लोग जे होगा, जे इज लेस देन के, हम लोग i का वैल्यू वेरिएबल पहले ही बना चुके हैं। सो जे प्लस प्लस। सो हम लोग यहाँ पे अब मैक्स को वैल्यू को सेव करते हैं। जो मैक्स होगा वो बताएगा कि अभी तक को जो है, जो आई से के तक वैल्यू है, जो इतना घटाएंगे, जो हम लोग घटा रहे थे, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम ऑफ एम एक्स कामा एरे आई माइनस जे, ये जो वैल्यू बताएगी मैक्स बताएगी। और बेस्ट जो इसका होगा, बेस्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बेस्ट कामा, क्या करते थे, डी पी आई माइनस जे ले लेते थे, प्लस जो मैक्स होता था उसको हम लोग कितने वेरिएबल ले रहे हैं, अगर एक बार ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, 3 बार ले रहे हैं, जो भी कितने बार ले रहे हैं वो बताएगा। अब यहाँ पे हम लोग डी पी आई की वैल्यू जो है वो हम लोग बेस्ट के इक्वल कर देते हैं। लास्ट हम लोग डी पी एन को रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न डी पी एन। हम लोग यहाँ पे इसको रन करा के देखते हैं। होपफुली रन हो जाएगा, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। एक्सेप्टेड हो गया, सबमिट करके देखते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है बस ये क्वेश्चन सबमिट हो गया। सो इसमें हम लोगों ने ऊपर वाला जो फॉर लूप चलाया है वो डीपी के लिए चलाया है, कि डीपी जो है अभी तक की डीपी जो बेस्ट वैल्यू हो वो कितनी होगी। जो इसमें मैक्स है वो बता रहा है कि अभी तक जो हम लोग चल रहे हैं, जो कि कितना भी, या तो 1 का बनाएंगे, या 2 का बनाएंगे, या 3 का बनाएंगे, इस टाइप से जो ले रहे थे उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है। और बेस्ट जो बता रहा है कि अभी तक जो है डीपी आई तक कितना भी बेस्ट हम लोग मैक्सिमम जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसको कितनी बार ले रहे हैं वो ये बता रहा है। एम एक्स जो है इसको जे से मल्टीप्लाई इसलिए यहाँ पे किया गया है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है, या तो उसको एक बार हम लोग फिल कराएंगे, या 2 बार फिल कराएंगे, या 3 बार फिल कराएंगे, कितनी बार फिल करा रहे हैं। और डी पी आई माइनस जे जो पीछे वाली जो वैल्यूज हैं अभी तक उससे पहले, उनको उसके साथ में ऐड करा दे रहे हैं, फिर उसको जी और लास्ट में डी पी एन रिटर्न कर दें। फुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।